अकरम ने पूछा। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और फिर कुछ सेकंड्स तक चुप रहने के बाद कहा, अगर 1 मिनट और लेट हो जाता तो वो दरिंदा पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या कर बैठता। अभिनव अब अकरम की ओर पलट गया। और अगर वो उसके साथ कुछ कर बैठता ना अकरम, तो कसम से उसके खून का निशान भी नहीं मिलता उस क्लब में दोबारा। अभिनव को अपनी ओर घूरते देख अकरम भी अंदर ही अंदर डरने लगा था। उसे महसूस हो गया था कि इस मैटर को टाइगर छोड़ने वाला नहीं था। हालांकि फिर उसे यह भी लगा कि अभी कुछ भी हरकत करके टाइगर दुनिया के रडार में आ सकता था। अकरम अभिनव के ऑफिस में पहुंच चुका था और वहां उसने डॉन को लेकर बात छेड़ दी थी। इससे अभिनव काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। प्लीज टाइगर, गुस्सा मत करो प्लीज, अकरम ने अपनी आवाज को धीमी करते हुए कहा। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, गुस्सा क्यों नहीं करो अकरम, और तुम बिजनेस के नजरिए से भी सोचो ना। अगर ऐसी हरकतें चलती रही तो कौन आएगा हमारे क्लब्स में, होटल्स में? हाँ, उस साले को ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना कि टाइगर ग्रुप का एक भी मेंबर आगे से दादागिरी करने की हिम्मत ना करे। अकरम ने अपनी सांस छोड़ी और अभिनव की ओर देखकर उसे समझाया, टाइगर, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन एक बार तुम भी सोचो, फिलहाल ना तुम सिर्फ अंडरग्राउंड हो, बल्कि हमारे ग्रुप में कोई जासूस भी घुसा हुआ है। कोई भी एक्शन लेने से तुम लाइमलाइट में आकर खतरा मोल ले बैठोगे। तो क्या करूं? और अभिनव गुस्से से भड़क उठा। कब तक अंडरग्राउंड ही बनकर रहूंगा अकरम? अगर ऐसा ही चलता रहा तो टाइगर का दबदबा अपने आप ही खत्म हो जाएगा और फिर सभी दुश्मन मुझे भी ढूंढकर मार डालेंगे, पापा की तरह। अभिनव अपनी बात कहते हुए फिर से खिड़की की ओर देखने लगा था। उसे अब इस तरह जीवन जीने से घुटन होने लगी थी। हफ्ते महीनों में बदलते जा रहे थे और महीने सालों में, लेकिन उस जासूस को पकड़ने के लिए अभिनव को मजबूरी में दबकर रहना पड़ रहा था। इसी बात से उसे और भी ज्यादा तकलीफ हुई जा रही थी। उसके अंदर की आग को अब अकरम भी महसूस कर पा रहा था। वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और अभिनव के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख के धीरे से बोला, टाइगर। अभिनव उसकी ओर पलटा भी नहीं और खींचते हुए बोल पड़ा, पिछले 18 साल मैंने जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह निकाली है। कुछ साधन सहारा नहीं था, फिर भी मेहनत करके बेस्ट स्कूल में गया, कॉलेज में गया, लेकिन वहां भी लोगों ने मुझे नकार दिया। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से डिलीवरी का काम करके खुद का खर्चा निकालने पर मुझे शर्म आनी चाहिए थी। शर्म। अभिनव अकरम की ओर पलट गया। और अब जब मुझे मौका मिला है मेरी खोई हुई पहचान वापस लेने का, तो फिर क्यों मुझे ये अंडरग्राउंड गरीब फटीचर होने का नाटक करना पड़ रहा है? अभिनव के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन देखकर अकरम ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, मेरे पास वैसे ये कहने की ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं। तुम गलत सोच रहे हो टाइगर। माना तुम्हें अभिनव बनकर रहना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास टाइगर की कोई पावर नहीं है। मोंटी ने तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज लौटा दी है। तुम्हारे सिर्फ एक फोन पर पूरा ग्रुप अलट पलट हो सकता है। तुम ये भी तो सोचो। अकरम की बात सुनकर अभिनव खिड़की की ओर पलट गया। पर उससे भी क्या ही होगा अकरम, मैं तब भी अपने इस 2 जिंदगी जीने के खेल से बाहर नहीं आ पाऊंगा। मेरा आधा वक्त तो अपनी पहचान छिपाकर रखने में ही निकल जाता है। देखो, अभी के लिए यही बेस्ट ऑप्शन है कि तुम अभिनव बनकर रहो, अकरम ने थोड़ा निराश होकर कहा। भले ही वो डॉन जान गया हो तुम्हारी पहचान, पर मैं उसका मुंह बंद कर दूंगा। बाकी तुम टेंशन मत लो, जल्दी वो जासूस भी मिल जाएगा। पता नहीं ये जल्द आखिर कितना समय और लेगा। अभिनव ने धीरे से बड़बड़ाया। उसे ना सिर्फ इस बात से तकलीफ हो रही थी कि वो टाइगर बनकर लोगों को ठिकाने नहीं लगा सकता था, बल्कि वो उस टॉर्चर से भी परेशान था जो अनन्या और उसकी माँ उसे दिया करती थी। अभिनव ये भी सोचने लगा कि जब अनन्या और शर्मिला को उसके टाइगर होने का राज पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा। हालांकि उस रिएक्शन को जल्दी से जल्दी देखने के लिए उसे उस जासूस को भी ढूंढ निकालने की जरूरत थी जो उसकी कंपनी में मंडरा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर।
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।